শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन मंगल पतित पावन कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षदों के भुवन मंगलमय जीवन गाथा अमृतमय जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये कथा तो साधारण नहीं है, ये हरि कथा, ये भक्त कथा। हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। भगवान नारद को कह रहे हैं, नारद मैं वैकुंठ में रहता नहीं हूँ, मैं जोगी के हृदय में नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरा भक्त हो जहाँ है मैं अवश्य वहाँ विराजमान हूँ। ये जानना मैं कहाँ मिलता हूँ, बोलते हैं जहाँ गुणानुवाद करते हैं वहाँ रहते हैं। अभी यहाँ भगवान है, क्योंकि ये कथा, यहाँ जो कथा है, ये कथा कोई बिजनेस नहीं है, कुछ लाभ कुछ प्राप्ति का आशा लेकर के यहाँ ये कथा अनुष्ठान नहीं है। ये कथा है जहाँ दूर दूर से आते हैं सब, एकमात्र कृष्ण भक्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर के राधा रानी के चरण प्रांत में आकर के थोड़ा संतप्त हृदय को शांत करने के लिए, थोड़ा सा संत के चरण प्रांत में आकर के उनके श्रीमुख निश्चित हरि कथा श्रवण करके थोड़ा मार्ग प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। हमको ऐसा मार्ग मिल जाए जिस मार्ग अवलंबन करके हम वो परम शांति प्राप्त करेंगे, हम राधा रानी के प्रेम प्राप्ति करेंगे, हम जुगल किशोर के जो सेवा है वो सेवा प्राप्ति करेंगे। ये वो स्थान है। यहाँ सब आते हैं दूर दूर से सब, और जहाँ कथा होती है वो तो साधारण बहिर्मुख लोग दिल्ली बम्बई आदि में सब ज्यादातर संसारी लोग, ग्राम्य लोग ये सब आते हैं। वहाँ तो मनोरंजक ज्यादातर मनोरंजन करने का एकमात्र उद्देश्य रहता है, जो सब कोई कैसे खुशी हो जाएंगे, मनोरंजन की तरफ ध्यान है। नाना प्रकार गाना बजाना, नाना प्रकार कीर्तन नृत्य भी होता है, खूब अच्छा, तो जिससे मनुष्य अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ जिस उद्देश्य लेकर के वृंदावन में आए हैं, जो वस्तु प्राप्ति का आशा लेकर वृंदावन आए हैं, जो संसार संताप संतप्त हृदय को लेकर के यहाँ थोड़ा सा प्रेम प्राप्ति का आशा के किरण लेकर आते हैं, जो वहां जाके हमको संत सानिध्य में जाकर के हमको थोड़ा सा वो प्रेम भक्ति प्राप्ति का थोड़ा सा मार्ग मिल जाए, हमको थोड़ा सा ऐसे दिशा मिल जाए, जिस दिशा हम आश्रय करके हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमको मार्ग मिल जाए। क्योंकि ये भक्ति मार्ग बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सरल है। भगवान तो कहते हैं बहुत सरल है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उनके शरणागत हो जाओ, बस तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्य शाश्वतम। उनकी कृपा से तुम परम शांति प्राप्त करोगे। लेकिन कह तो दिया, लेकिन इतना सरल कहाँ है। शरणागति इतना सहज थोड़ी है। शरणागति है सबसे कठिन साधना, सबसे कठिन साधना। जो साधन करते हैं तब तपस्या, जप तप, आराधना, ध्यान धारणा, उपासना, स्तव स्तुति वंदना आदि जितने भक्ति अंग है सब सरल है। और वो साधना के लिए एक समय भी है। इस समय हम जप करेंगे, इस समय तप करेंगे, तपस्या करेंगे, आराधना करेंगे, इस समय नाम करेंगे। लेकिन शरणागत जो होता है ना, उसके लिए एक पल भी समय नहीं है। क्या बोले क्यों?
बोलते हैं उनका हर समय ख्याल रखना पड़ता है। हम जो चल रहे हैं क्या अपने इच्छा के ऊपर चल रहे हैं, ना भगवत इच्छा को केंद्र करके हम चल रहे हैं। हम चल रहे हैं एक कदम भी हम अपने इच्छा से हम नहीं चल रहे हैं, प्रभु की इच्छा से हम चल रहे हैं। ऐसे मतलब हमारे चलने के अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं रहनी चाहिए। हम चल नहीं रहे हैं, हमको चला रहे हैं। हर सौ ख्याल रखना इतना, जो भी कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, जो हो रही है प्रभु की इच्छा। थोड़ा स्वतंत्र इच्छा आ गया तो शरणागति कमी आ गई। शरणागति किसे कहते हैं? हम शरणागत हैं, हम कैसे समझ जाएंगे भाई? उसका लक्षण तो होगा ना। बोलता हाँ, सरल लक्षण है। जो शरणागत हो जाता है वो निश्चिंत हो जाता है। जब तक चिंता है तब तक समझना तुम शरणागति अभी हुई नहीं। शरणागति क्यों? चिंता माने अपना स्वतंत्रता, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हाय अब क्या होगा, ये सब प्रश्न चलेगा ही नहीं। हुआ क्यों? जो कर रहे हैं प्रभु की इच्छा। आंधी आ रही है, तूफान उठ रहा है, लेकिन साधक पलक के लिए विचलित नहीं होते हैं। वो देखते हैं प्रभु की इच्छा शांत हो। तो तुम्हारी इच्छा हमारा क्या लेना देना है भाई? जब तुम्हारी इच्छा से सब हो रही, आधी आ रही है, तुम्हारी इच्छा, जैसा हमारा क्या भाई? हमको विचलित होने का क्या है? लेकिन चेष्टा करते हुए तो बहुत से साधकों को देखा है कि बड़े बड़े महापुरुष भी परिस्थिति आने पर काफी। चेष्टा अलग चीज है। यहाँ घर में आग लग गया तो हम ये नहीं घर में बैठ करके जल के मरेंगे। हम दरजा खोल के तो भागेंगे जरूर, है ना? ये चेष्टा तो होनी चाहिए। नहीं तो चेष्टा माने ये थोड़ी है आप घर में आग लग गया, प्रभु की इच्छा हम जल के मर जाए। यहाँ थोड़ी होता है। हम दरजा खोल के भागेंगे, लेकिन हमारे अंदर वो चिंता नहीं आएगी कि घर में आग लगा, हाय अब क्या होगा ना। अच्छा हुआ है प्रभु की इच्छा, अच्छा हुआ है। नामदेव का झोपड़ी में नामदेव रहते हैं। भगवान देखते हैं ये कैसे शरणागत है, थोड़ा देखूं तो सही। भगवान घर में झोपड़ी में आग लगा दिया। आग लगा दिया तो नामदेव बाहर आकर बढ़ा नाचना शुरू कर दिया, नृत्य करना शुरू कर दिया। ओहो हो, प्रभु की कितनी कृपा, कितनी कृपा। आहा, हमारे झोपड़ी में भी हमारे आसक्ति हो सकती है, ये भी बंधन का कारण है। तो प्रभु कृपा करके झोपड़ी में आग लगा दिया कि हमारी आसक्ति रहेगी नहीं, वस्तु रहेगा नहीं तो आसक्ति भी रहेगी नहीं। वस्तु के कारण तो आसक्ति, वस्तु ही है नहीं तो आसक्ति कहां से आएगी, है ना? अच्छा हुआ प्रभु की इच्छा, आग लगा दिया। ओहो, प्रभु का कितना करुणा, कितना ध्यान रखते हैं प्रभु हमारे ऊपर। देखो हमारे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए झोपड़ी में आग लगा दिया। आहा, इतने दयालु प्रभु हैं। विपत्ति में संपत्ति देखते हैं। जो शरणागत हैं वो विपत्ति में संपत्ति देखते हैं और संपत्ति में विपत्ति देखते हैं। कैसे? देख सुन लीजिए, सब भक्त माने ये नहीं जो घर छोड़ के जंगल गए वो भक्त है, ऐसा मत सोचिए। भक्तिया अंतकरण वृत्ति। भक्त है जिस हृदय में भक्ति है वो भक्त है। भक्त माने कोई पोशाक नहीं, भक्त नहीं जंगल जाने से भक्त होता नहीं है, ये मत सोचिए। संसार छोड़ने से वो भक्त नहीं होता है और घर में रहने से ही वो गृहस्थी नहीं होता है। भक्ति है अंतकरण वृत्ति। भक्त है जिस घट में भक्ति देवी विराजमान है वो भक्त है। अंतकरण वृत्ति जिसके शरणागत जो है, जो भगवान चरण में समर्पित हो चुके हैं, उसका मानसिकता कैसे होती है? घर में आग लग गया, वो देखते हैं प्रभु की इच्छा तो हमारे क्या है भाई? हमारे तो कोई वस्तु है ही नहीं संसार में। हम तो घर बना के, हम तो जन्म नहीं लिए हैं, ये तो आगंतुक है। तो नामदेव का घर में आग लग गया, नाचना शुरू कर दिए हैं। ये प्रभु की इच्छा, कितनी कृपा हमारे ऊपर। फिर बाहर आकर के सब लोटा छोटा जो भी है वो अग्नि के अंदर फेंक रहे हैं। प्रभु ये भी बंधन का कारण, ये भी ले लो।
कपड़ा लगता जो भी है, प्रभु ये भी ले लो, ये भी बंधन का कारण है। और भगवान देखते तो झमेला हो गया, अब तो ये उल्टा पड़ गया, ये तो सब फेंक रहे हैं अग्नि में, तो हमको ही तो चिंता करना पड़ेगा, फिर हमको ही तो संग्रह करना पड़ेगा। जो भगवान कहते हैं मैं उसके योगक्षेम वहन करता हूँ। अनन्य चिंतन जे जना परिजवसते तेषां नित्यम युक्तानां योगक्षेमं वहम। अनन्य भाव से जो मेरा शरण में आकर मेरा भजन करते हैं, मैं उसके योगक्षेम वहन करता हूँ। योग माने अलब्ध वस्तु की संस्थान, जो वस्तु हमको चाहिए, हमको चाहिए बहुत कुछ भजन के लिए, शरीर निर्वाह के लिए, कुटुंब भरण के लिए चाहिए ना, तो भगवान कहते हैं मैं जुगाड़ कर देता हूँ। अगर वो कोशिश नहीं करता है तो अलब्ध वस्तु का संस्थान और लब्ध वस्तु का संरक्षण, जो वस्तु हमारा है और चाहिए हमको, बोलते मैं भी उसको रक्षा करता हूँ। तो भगवान देखते हैं तो हमको करना पड़ेगा। तो भगवान अग्नि बूझ गई ऑटोमेटिक, तो वो छप्पड़ वहीं पर रह रहे हैं नामदेव, घर के एक कोने में। इधर तो आधा जल गया, आधा तो जो भी है वहां पर बैठ बैठ। अच्छा हुआ प्रभु की इच्छा। यह है शरणागति, यह है शरणागति। शरणागति ये नहीं जो मंदिर में जा करके 2 केला प्रभु को भेंट चढ़ा करके, प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, शरणागत हैं, शरणागत हैं प्रभु, बेटी की शादी नहीं हो रही है प्रभु, आपके शरणागत हैं प्रभु, हमको रक्षा करो, बेटा का कोई नौकरी चाकरी है नहीं प्रभु, शरणागति प्रभु, शरणागति। ऐसे थोड़ी होता है। सब इच्छा, सब कर्म चेष्टा, सब अहंकार, सब कर्तृत्व पर ठोस ठोस के भरा हुआ है। इधर शब्द से कहते हैं प्रभु हम तुम्हारे शरणागत हैं, ये सब शब्द से भगवान का आसन टलता नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे छोटा बच्चा माँ के गोदी में बैठ करके निश्चिंत हो जाता है, एकदम निश्चिंत, बस वो जानते ही नहीं है जो हमारे कोई कुछ बिगाड़ सकता है। माँ के गोदी में चढ़ करके शेर को भी पाँव दिखाता है, मेरा माँ है है ना। ऐसा यह है शरणागति। शरणागति कठिन साधना है ना, सबसे कठिन साधना शरणागति है। तो ये हमारे भक्ति मार्ग है शरणागति की साधना। यह शरणागति तुम्हारे चेष्टा के द्वारा होगा नहीं, तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ, फिर प्रभु की कृपा से तुम परम शांति जो भी प्राप्त करना है प्रभु की कृपा से तुम प्राप्त करोगे, तुम्हारी चेष्टा से होगा नहीं, है ना। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, है ना। तो दूर दूर से आते हैं वृंदावन में, आकर के थोड़ा सा सत्संग, साधु संग, महत संग, महत सान्निध्य, महत सेवा, इस सेवा करने का भी यहाँ सुযোগ मिलता है। महत सेवायांग दारमाहुर विमुक्ति, महत पुरुष का सेवा मुक्ति का द्वार है। तो वृंदावन धाम ऐसी भूमि है, यहाँ तुमको सब कुछ उपलब्ध है, बहुत सरल सहज तुम प्राप्त कर सकते हो। जो यहाँ आए हैं तो क्या सत्संग उद्देश्य लेकर तुम थोड़ी आए हो, तुम आए हो तो हम वृंदावन जाएंगे, राधा रानी के दर्शन करेंगे, ठीक है, लेकिन दर्शन करने आए, यहाँ सत्संग फोकटिया मिल रहा, अनुषंगिक मिल रहा है, चलो बाबा के यहाँ चलो घूम के आ जाए। घूमने आए देखते सत्संग हो रहा है, अच्छा चलो बैठ जाओ थोड़ा सा सत्संग सुन लो। तो सत्संग करने के लिए आए नहीं, लेकिन स्वाभाविक मिल रहा है। अच्छा बाबा अभी आए नहीं, कीर्तन रहता है, कीर्तन सुन लो, और स्वाभाविक कीर्तन सुन रहे, अंशग्रहण भी कर रहे, ये फोकटिया मिल रहा है। ब्रजराज फकुटिया मिल रहा है, वही राज जिस राज्य में राधा कृष्ण जुगल विहार किया है, वही भूमि, वही राज है, वो तुमको सहज मिल रहा है। वही दृश्य पर वृंदावन भूमि जहाँ नित्य विहार करते हैं, वही वृंदावन है, फकुटिया मिल रहा है तुमको बिना चेष्टा। आनुषंगिक रूप में सत्संग मिल रहा है, थोड़ी मिलेगा। जाइए ना बम्बई, दिल्ली, बम्बई कहीं घूम के आइए ना, ऐसा सत्संग मिलेगा जहाँ सिर्फ परमार्थ ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र हरि भजन ही जीवन का उद्देश्य। और जिस उद्देश्य लेकर के उस उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, उस मार्ग में चलने के लिए हमको जो जो उपाय अवलंबन करना है, वो मार्ग हमको मिलने का एकमात्र स्थान है वो सत्संग, साधु संग, जो कि ये वृंदावन भूमि ऐसी भूमि है जहाँ सहज उपलब्धि हो सकती है, सहज है, सहज लभ्य है, और कहीं होगा नहीं। वहाँ कथा है, प्रवचन है,
सुनने में अच्छा लगेगा। साजा बाजा कीर्तन गाना चुटकुला नाटक बहुत कुछ मनोरंजक सुंदर अच्छा है, अच्छा लगेगा। नृत्य भी होते हैं, नृत्य गाना गाते हैं तो नृत्य भी करते हैं, सब अच्छा लगेगा सुनने में। लेकिन वास्तविक जो ये वृंदावन भूमि है, यहाँ जो सत्संग है, यहाँ ये सत्संग दूसरा कहीं मिलना बहुत ही असंभव बात है। एकमात्र परमार्थी ही ये यहाँ सत्संग की एकमात्र हमारे लक्ष्य वस्तु है। तो उस मार्ग को अवलंबन करने के लिए, चलने के लिए हमको चाहिए एक मार्ग प्रदर्शक। जैसे आप अंधकार रात्रि में कहीं चल रहे हैं, आप रास्ता पहचानते नहीं है कहाँ जाना है, उस समय अगर देखते हैं कोई लालटेन लेकर के आगे जा रहे हैं तो मन में एक थोड़ा भरोसा आता है ना, हम एक व्यक्ति जा रहे हैं, चलो इनके पीछे पीछे चलो, हम कम से कम सही जगह पहुंच जाएंगे, कम से कम ये अंधकार से एक लोकालिटी में हम पहुंच जाएंगे। ऐसा ही इस मार्ग में चलते चलते जो आचरणशील जो महापुरुष है, जो कि साधन करके हरिभक्ति प्राप्त किया है, राधा रानी के जुगल किशोर की सेवा प्राप्त किया है, जो संसार चक्र से मुक्त होकर के परमानंद पद प्राप्त किए हैं, ऐसे जो महापुरुष है उनके जीवन चरित्र जो है हमारे लिए ऐसे ही आलोक वर्तिका है, जो कि चलने के लिए एक जैसे हमको दिशा चल रहे हैं, उनके मार्ग अनुसरण करके हमको चलना है। महाज्ञानी महाजन जे पथे करे गमन हইয়াছেন প্রাতঃস্মরণীয়, সেই পথ লক্ষ্য করি স্বীয় কীর্ত ধ্বজা ধরি আমরাও হইব বরণীয়, है ना। तो ये महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं, अपने पार्षदों को लेकर के आचरण करके दिखाए हैं, कैसे आचरण, कैसे हरिभक्ति प्राप्ति के लिए कैसे साधन करना चाहिए, कैसे निष्प्रिय निर्लिप्त उदासीन, कैसे अंतःकरण के एक शुद्ध दिव्य गठन मूलक प्रक्रिया। ये फिजिकल प्रिपरेशन नहीं, ये इंटरनल प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन है हृदय की प्रिपरेशन, अंतःकरण के गठन मूलक प्रक्रिया, शरीर का प्रक्रिया नहीं है जो शरीर को सजाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, जटा बढ़ाओ, मोटा मोटा कंठी पहनो, और ठीक है ये भी अच्छा है, ये भी देखने में लगता है जो ना ये भी संत है, आगे चल रहे हैं, हमारे लिए एक अच्छा प्रेरणा के एक वस्तु है, जो संत दर्शन करके हमको प्रेरणा मिलती है, देखो कैसे साधन करते हैं। लेकिन ये तो बाहरी लक्षण है, मूल है अंतःकरण, अंतःकरण की एक गठन मूलक प्रक्रिया ये होना चाहिए। चाहे तुम गृहस्थी में रहो, चाहे जंगल में रहो, गृहस्थी में रहने से भी तुमको अगर अंतःकरण की ऐसे गठन नहीं हुआ, माने गठन क्या है, वो गठन अंतर जगत एक कृष्ण भावना में दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई अच्छा नहीं लगता है, हर समय भगवती चिंता, कैसे ये दुर्लभ मानव तुन पा करके हमको किस तरह से हमको राधा रानी की चरण कमल प्राप्ति करनी है इसी जन्म में, ये शरीर रहते रहते, नहीं तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। उस भूल को मिटाने के लिए ना जाने कितना जन्म, ना जाने काल चक्र कहां से कहां कौन जोनी में फेंक देगा, कोई ठिकाना थोड़ी है। इसीलिए ऐसे भावना लेकर के जो एकमात्र हरिभजन ही, एकमात्र राधा रानी की उपासना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ऐसे ये गठन मूलक प्रक्रिया, अंतःकरण के ऐसे गठन हो गया तो मान लो बहुत काम बन गया तुम्हारा। एक क्रियात्मक क्रिया करते हैं, नाम जप ध्यान धारणा करते हैं, उपासना करते हैं, आदि सब करते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, मंदिर जाते हैं, सभी है, लेकिन हमारे गठन मूलक प्रक्रिया माने हमारे अंतःकरण की जो गठन वो हुई नहीं। वहां तो विषय वासना, कामना, वासना, भोग वृत्ति सब भरा हुआ है। तो ये क्रियात्मक जो है, एक क्रिया के द्वारा वहां पहुंचना तो संभव नहीं है। बोले तो क्रिया की वृथा जाएगी। हम जो क्रिया करते हैं, नाम जप करते हैं, सब पूजा पाठ आदि करते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, साधु संत दर्शन, सब ये वृथा है। बोले ना, वृथा नहीं है। एक नाम भी तुमने विवश होकर भी राधा रानी के एक नाम भी तुमने उच्चारण किया तो ये वृथा कभी जाने वाला है नहीं, है ना। संकीर्तन परिहर्षण हिरणमेव वा वैकुंठ नाम गृहणात अशिष अघहरं विदु। संकीर्तन सांकेतिक शब्द के द्वारा, सांकेतिक भगवान के नाम
सांकेतिक शब्द से हम व्यवहार करते हैं। राधे राधे, राधे राधे, मान किसी को बुला रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, लेकिन सांकेतिक शब्द राधे राधे। अच्छा, राधे राधे राधे, बैठो, मैंने हम कह रहे बैठो, सांकेतिक शब्द के द्वारा कह रहे राधे राधे, राधे राधे, चुप, उस मत बोलो, है? अच्छा राधे राधे, बोले अच्छा ठीक है फिर मिलेंगे। तो इसको कहते सांकेतिक शब्द। भगवान के नाम सांकेतिक शब्द, सांकेतन परिहास्य, मजाक करके भगवत नाम उच्चारण, मजाक करके राधे 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 करके क्या होता है, इसमें क्या होता है? वो भी उच्चारण, वो तो वो भी वृथा नहीं जाती है। हिलन में बाबा, अवहेलन के साथ तीन राधे 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 राधे, ये परिहास्य है। हिलन में बोलते इसमें भी अशेष अवहरम विदु, अशेष अमंगल को नष्ट करने में सामर्थ्य है। ऐसा अगर कोई अगर भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, हम नहीं कह रहे ये शास्त्र आदि पुराण के श्लोक है, ऐसे है ना। तो ऐसा नहीं है जो हम क्रिया करते हैं वो वृथा जा रही है, वृथा नहीं, लेकिन समय लग जाएगा, समय लग जाएगा। अगर जल्दी जाना चाहते हो, इस संसार चक्र से मुक्त होना चाहते हो, क्योंकि समय कम है, चलना बहुत दूर है, ना जाने कैसे तुमको एक मानव जन्म मिल गया है, प्रभु ने कृपा करके एक मानव जन्म दे दिया। सिर्फ मानव जन्म दिया नहीं, फिर देखो तुमको भजन करने का प्रवृत्ति दे दिया, फिर प्रवृत्ति ही नहीं, तुमको सदगुरु चरण आश्रय भी करा दिया है। उतना ही नहीं, फिर तुम वृंदावन में राधा रानी के चरण प्रांत में आने का मौका भी दे दिया। फिर इतना ही नहीं, राधा रानी के चरण प्रांत में आकर के राधा रानी की सेवा प्राप्ति करने का मार्ग भी तुमको मिल गया है। और फिर भी तुम अगर नहीं चलते हो तो दुख की बात है ना, है ना। तो ऐसे हमारे आचार्य ने इस तरह से आचरण करके दिखाए हैं। देखो ऐसे अंतःकरण की गठन होनी चाहिए, ऐसे निष्प्रिय होनी चाहिए, ऐसे निर्लिप्त होना चाहिए, तो अब जाके वो प्रेम प्राप्त कर सकते हो, है ना। बोले सबके होगा नहीं, हम संसार में रह करके हम जो भजन करते हैं हमारे तो मन लगता नहीं, हमारे जब तब ठीक से होता नहीं है, तो हमारे क्या ये वृथा जा रही? बोले ना ना ना, वृथा जाएगी नहीं, समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। फिर दुखमय संसार, फिर ठिकाना है कहां से काल स्रोत कहां से कहां बहा के ले जाएगा तुमको, कोई गारंटी थोड़ी है। भवा अपवर्ग भ्रमतांग ज्यादा भवेत जनस्य तरच्युत सत्समागम। ये संसार चक्र भ्रमण करते करते, भवो अपवर्ग भ्रमण करते करते, न जाने कैसे कोई महापुरुष के चरण सान्निध्य में आने का मौका मिल गया। फिर जाके तुमको कृपा मिल गई है, भक्ति लता बीज रोपण कर दिए गुरु ने, तो और क्या, तुमको बहुत कुछ मिल गया है। अभी चलो चलने का कोशिश करो, है ना। तो हमारे आचार्यों ने इस तरह से आचरण करके दिखाने के लिए आए हैं महाप्रभु के साथ। तो महाप्रभु के जो प्रधान पार्षद हैं अष्ट गोस्वामी, जो राधा रानी के अंतरंग सखी प्राण सखी, वही प्राण सखी यहाँ भौम लीला में अष्ट गोस्वामी रूप से आए हैं। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। नित्य लीला में रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी। तो आज हम लोग लोकनाथ गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में आलोचना करेंगे। लोकनाथ गोस्वामी हम लोग कल आलोचना कर चुके हैं, जो ये पूर्व बंगाल वर्तमान बांग्लादेश में तालखुड़ी नामक ग्राम जशोहर जिला में वहां पर जन्म ग्रहण किए हैं। उनके पिता बड़े पंडित थे और अद्वैत आचार्य प्रभु जो महाविष्णु अवतार, महाप्रभु का अवतीर्ण करने के लिए जिनके सबसे ज्यादा प्रयास, जो तुलसी दल और जल दे करके जो महाप्रभु का आह्वान किया है,
रो रो करके वक्षस्थल को प्लावित किए हैं। प्रभु तुम आ जाओ, प्रभु आ जाओ। पूरी युग पीड़ितों, ये संतप्त जीव कल्याण के लिए तुम आ जाओ प्रभु, इनके कल्याण के लिए तुमको आना पड़ेगा। तो महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। तो उनके सानिध्य में रह करके उनके पिता पद्मनाभ चक्रवर्ती विद्या अध्ययन करके बड़े पंडित बन गए हैं। उनके पुत्र हैं लोकनाथ गोस्वामी, वो भी पिता के सानिध्य में रह करके समस्त शास्त्र संबंध में पारंगम हुए हैं, समस्त शास्त्र अध्ययन किए हैं, ने काव्य व्याकरण अलंकार आदि शास्त्र में दक्ष हो गए हैं। फिर पिता ने भेज दिए अद्वैत आचार्य जी के पास, जाओ बेटा तुम अगर कल्याण चाहते हो तो महत पुरुष की सेवा करो। महत सेवायं दारमहुर विमुक्ति, महत सेवा मुक्ति का द्वार है। अगर महत सेवा तुम करोगे तो बहुत जल्दी तुम संसार चक्र से मुक्त हो करके वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। भगवान कहते हैं महत सेवा से जितना जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं, भजन के द्वारा उतना जल्दी नहीं होते हैं। सेवा, महापुरुष की सेवा। हमारे चैतन्य चरितमृत कहते हैं, मोरे भोजी बारे जार आछे अभिलाष, से बजुक अमर मंगल प्रिय दास। मेरे को भजन करने का जिसका अभिलाषा है, मेरे को भजन करने का जरूरत नहीं। मेरा जो प्रिय भक्त है उनकी सेवा करो। सेवा माने उनकी प्रसन्नता। वो कैसे प्रसन्न होते हैं? उनके अनुकूल, उनके भजन के लिए जो अनुकूलता के लिए और उनके प्रसन्नता के लिए जो करना है वही सेवा है। सेवा माने ये नहीं उनके सानिध्य में रह करके उनके पाम दबाना। हम लोग तो सेवा माने समझते उनका पास रहकर पाम दबाने से अच्छा सेवा होती है। बस ऐसा नहीं है। पाम दबाने से सेवा नहीं होती है, झूठा खाने से सेवा नहीं होती है ना। तो महत् सेवा सिद्धिर भवति वनेति संशय अच्युत सेविना निसंशय स्तुतात भक्त परिचर्या रतात्मनम। शास्त्र कहते हैं सिद्धि होगी कि नहीं, तुम साधन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, सिद्धि होगी कि नहीं तुम्हारे संदेह है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन निसंशयस्तु कोई संदेह नहीं। तद भक्त परिचर्या रतात्मनम, उनकी भक्त की सेवा में जो रत रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उनकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं। क्योंकि समस्त सिद्धि प्रदाता भगवान कहते हैं हम उन पर इतने प्रसन्न हो जाते हैं जो बिना साधना सिर्फ सेवा का केंद्र करके हम उसको सर्व सिद्धि प्रदान करता हूँ, समस्त वस्तु प्रदान करता हूँ। ऐसे महत् सेवा, इसीलिए कहते हैं महत् सेवायं दारम आहुर विमुक्ति। महत् पुरुष की सेवा मुक्ति का द्वार है ना, भगवत कहते हैं ऐसे। इसीलिए बोले बेटा तुम जाओ, जा करके अद्वैताचार्य प्रभु सानिध्य में रह करके तुम श्रीमद् भागवत अध्ययन करो, तत्सहित महत्पुरुष की सेवा करो। वह अद्वैताचार्य प्रभु के पास आकर के खूब सेवा किए हैं और दीक्षा भी प्राप्त किए हैं। अद्वैताचार्य प्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं। फिर अद्वैताचार्य प्रभु जानते हैं जो महाप्रभु तो पूर्ण ब्रह्म सनातन अवतीर्ण हुए हैं। जाओ तुम महाप्रभु माने निमाई पंडित के संग करो, जा करके तुमको कुछ प्राप्ति करनी है, बस उनके सानिध्य में तुमको सब कुछ मिल जाएगा। उनको ऐसे साधारण मत समझो। तो लोकनाथ गोस्वामी फिर जा करके महाप्रभु के सानिध्य में रहने लगे। कभी कभी आते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के साथ, उनके पास भी रहते हैं, उनके सेवा भी करते हैं और महाप्रभु के सानिध्य में रहकर, और महाप्रभु के सानिध्य में रह करके उनका हृदय कमल जैसे खिल गया है। क्योंकि प्रेम पुरुषोत्तम तो उनके सानिध्य में रहने से ही उनके हृदय खिल गया। जैसे पलक के लिए उनके चलन छोड़ करके कहीं जाने का मन ही करता नहीं है। तो महाप्रभु साथ साथ देखे घूमते थे। तो महाप्रभु गए हैं बांग्लादेश, वहाँ कुछ अर्थ संग्रह आदि इच्छा लेकर के। तो ऐसे भौमलीला तो महाप्रभु कभी भगवान कभी दरिद्री आती है भौमलीला। तो माँ से प्रार्थना की है, माँ तुम कृपा करो, हम थोड़ा बंगाल जाएंगे, वहां जाकर कुछ अध्यापना करके फिर हम थोड़ा जैसे धन संग्रह करके संसार गुजारने के लिए थोड़ा पैसा कौड़ी भी चाहिए, हम कुछ दिन के लिए जाएंगे। माता ने आदेश किया जा बेटा जा, तू जल्दी आ जाना।
तो जल्दी गए लोकनाथ गोस्वामी के साथ लेकर गए हैं बांग्लादेश। वहां जाकर के वहां तो बहुत प्रचार किए हैं और बहुत बहुत सारे लोग जब उनके सानिध्य में जो भी आते हैं उनको दर्शन मात्र ही उनमें इतने प्रभावित हो जाते हैं जब उनके ऐसे दिव्य दर्शन, ऐसे तो घुंघराली केश, आकर्ण नेत्र, मुक्ता जैसे दंत पंक्ति, ओष्ठाधर जैसे बिंब फल जैसे, और कांचन वर्ण ऐसे शरीर के अंग कांति, और सुठाम स्फीत वक्ष, सुठाम देह, घुंघराली केश, माने जो भी आते हैं भगवान है ना, तो उनको दर्शन मात्र ही ऐसे प्रभावित हो जाते हैं और 2-4 दिन रह करके उनकी कृपा से ही वो पंडित हो जाते हैं। महाप्रभु ऐसे लीला किए हैं। लोकनाथ गोस्वामी साथ थे तो बहुत सारे धन, पैसा कौड़ी, दान दौलत के सोना, कोई भी सोना का हार चढ़ाए, कोई कुछ चढ़ाए, इस तरह से बांग्लादेश में रह करके फिर महाप्रभु सब धन संपत्ति को संग्रह करके आए हैं घर में। आ करके सुने हैं कि लक्ष्मी प्रिया देवी विरह दशा में, महाप्रभु के विरह में प्राण त्याग दिए हैं। सुन करके बहुत दुखी हुए हैं। लोकनाथ गोस्वामी भी उस समय रहते हैं साथ। आप महाप्रभु का प्रकट अपने को प्रकाश करेंगे। इतना दिन महाप्रभु साधारण मनुष्य जैसे नरो लीलावत कोई वल्लम, एक साधारण मनुष्य जैसे भगवान लीला करते हैं, कोई पहचान नहीं पाते हैं कि ये भगवान है। ये भगवान की ये भौम लीला में ये विशेषता है। देखिए ना, कृष्ण जब अवतीर्ण हुए हैं, कौन जानते थे जी पूर्ण ब्रह्म सनातन अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। विष्णु पुराण जहाँ कहते हैं जस्य पद नख जस्ना परम ब्रह्मति शब्दितम सएव वृंदावन भुविहरि नंदन नंदन। जिनकी नख किरण की छटा, जिनके पद नख किरण की छटा पर ब्रह्म कहते हैं। जस्य पद नख जस्ना परम ब्रह्मति शब्दितम, जिनके चरण के नख कमल, उनके जो चंद्रिमा, उसके छटा, उसको पर ब्रह्म कहते हैं। सएव वृंदावन भुविहरि नंदन नंद, वही अभी नंद आंगन में खेल रहे हैं, वही पूर्ण ब्रह्म सनातन। विष्णु पुराण कहते हैं ऐसे, है ना। तो भगवान तो नहीं जानते, देखो ना, उनको दुश्मन के साथ लड़ाई करते 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 ब्रज में आने का मौका ही नहीं मिला। भगवान उनके दुश्मन, और ये दुश्मन भरा हुआ है एकदम। कितना दुश्मन। मथुरा में गए, उधर तो आक्रमण किए हैं जरासंध, और 2 भाई तो चरोर घेर लिए हैं। कितना अक्षोहिणी सेना लेकर के मथुरा घेर लिए हैं, और कृष्ण बलराम दोनों जा करके लड़ाई करके तो सब सेना को सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए हैं, मार दिए हैं। फिर जरासंध को मारेंगे, बलराम जा करके पकड़ लिए हैं जरासंध को। तो कृष्ण कहते हैं भैया 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 तुम ऐसा काम मत करो भैया। क्यों ऐसा क्यों? ना भैया देखो, हम लोग कहाँ हमारे दुश्मन को ढूंढेंगे, ढूंढना पड़ेगा ना, ढूंढना मारना पड़ेगा ना, तो हमको ढूंढना पड़ेगा, वृथा परिश्रम करना पड़ेगा। बोले तो क्या करें बताना, तू सही ठीक से बताना क्या चाहता है। इसको छोड़ दो, ये ना संग्रह करके ले आएगा सब दुश्मन को, और हम लोग बैठे बैठे यहाँ मारेंगे। जरासंध को छोड़ दो, उसको मत मारो। जरासंध को छोड़ दिया। फिर जरासंध फिर कुछ दिन फिर शस्त्राक्ष सेना लेकर के फिर चारों ओर घेर लिया मथुरा प्रदेश। फिर भगवान इस तरह से दोनों भाई मिलकर के खूब शत्रु को सब संहार किए हैं। फिर इस तरह से भैया छोड़ दो, फिर संग्रह करके ले आएगा। इतना दुश्मन, भगवान का दुश्मन, बताओ, भगवान का दुश्मन। तो ये भगवान के भौम लीला। यह नहं प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृता मुनोयं न विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं अपने लीला को प्रकट नहीं करता हूँ, जोगमाया से समावृत रहने के कारण मूढ़ व्यक्ति मेरे को ये मेरा जो दिव्य स्वरूप ये पहचान नहीं पाता है। एक मात्र मेरी कृपा पुष्ट जो हमारे भक्त है अंतरंग, वही जान जाता है, और वही हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को आस्वादन करने में समर्थ होता है। नहीं तो ऐसा नहीं है ना।
तो भगवान का भी दुश्मन है, बताओ ये कोई माने हैं? भगवान ब्रज में लौट के आने का मौका ही नहीं। ऐसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे लीला कर रहे हैं जोगमाया से इस समावृत रहने के कारण। सब जानते हैं ये पंडित है, बहुत बड़े पंडित हैं, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत घमंडी है, बहुत घमंडी, माने किसी को मानते ही नहीं है जो ये हमसे बड़े पंडित है। ऐसे हुंकार मारते थे, है कोई नवद्वीप में हमसे कक्षा करने वाला पंडित? पंडित है, बड़े बड़े पंडित तो बोलते हैं सब बड़े बड़े, ठीक है, हमारे सामने आके कक्षा करें, देखे तब तो जाने, हमको हराए जो तो जानेंगे जो पंडित है, नहीं तो हम पंडित मानते हैं। ऐसे टंकार मारते थे, टंकार, दोनों से टंकार मारते हैं ना, तो सब जानते थे बड़ा घमंडी है, माने महाप्रभु को बड़े घमंडी जानते थे। और वास्तविक बड़े बड़े पंडित को हाथ पकड़ करके बैठा देते थे, सम्मान करते थे, ऐसे नहीं दम्भ के साथ नहीं। पंडित जी दंडवत, बड़े जो है उम्र से बड़े, हाँ बताओ निमाई पंडित ठीक हो? हाँ ठीक है, बैठिए, थोड़ा हमसे एक प्रश्न है, थोड़ा सा जिज्ञासा करेंगे आपसे, आप थोड़ा उत्तर देके हमको थोड़ा समझा दीजिए। और ऐसा प्रश्न करते हैं और उत्तर दे नहीं पाते हैं, ये ऐसे काम है, मुंह नीचा करके। बड़े पंडित, बड़े अध्यापक, महाप्रभु उस समय अध्यापना करते हैं, यही अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, बालक है, और क्या कला व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण के पंडित है, और बड़े बड़े पंडित को इस तरह से हरा देते हैं। और उन लोग माथा नीचे करके चले जाते हैं। बालक, छोटा सा बालक, कितना उम्र है? 15-16 साल, 15-16 साल, टंकार देते, सामने बैठने वाला कोई है नहीं। एक बार मुरारी गुप्त महाप्रभु के पार्षद, वो था हनुमान के अवतार, वो राम उपासक, उम्र में बहुत बड़े हैं और बहुत अध्ययन किए हैं, तो व्याकरण तो पढ़े हैं, तब सहित तुम्हारा न्याय पढ़े हैं, फिर अलंकार शास्त्र आदि। ये अलंकार शास्त्र जो है ना, ये आखिर में अध्ययन करते हैं। पहले तो व्याकरण अध्ययन करते हैं, उसके बाद न्याय, उसके बाद पतंजल आदि सब अध्ययन करके आखिर में शब्द अलंकार आदि सब कठिन अलंकार शास्त्र पढ़े हैं, बहुत बड़े पंडित हैं। वो भी महाप्रभु उनको भी पकड़ के उनसे कक्षा करेंगे, और उम्र में बड़े हैं। बड़े होने से क्या होता है? एक दिन क्या हुआ, मुरारी गुप्त जा रहे हो, वैद्य का काम करते, वैद्य माने दवादारी, जड़ी बूटी का काम करते। उस समय तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हमारे भारत में था नहीं, उस समय हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा ही उस समय था। तो ये आयुर्वेदिक वैद्यगिरी करते थे। नवज देखना, वैद्यगिरी उनका। अभी जो नाना प्रकार तुम्हारा अल्ट्रासाउंड पल्ट्रासाउंड ये सब हुआ है, उस समय नवज देख के सब बता देते थे, ये बीमारी ऐसे है। नवज का ऐसे ज्ञान था। अभी तो अल्ट्रासाउंड करो, वो करो, सब टेस्टिंग करो, एक तो ठीक हो गया, बस 10 टेस्टिंग लिख देंगे, 20,000 रुपये खर्चा करा देंगे। हमको तो ऐसे चल रहा है धंधा है। थोड़ा खांसी हो गया, पूरा टेस्टिंग करेंगे, ब्लड से लेकर के अपना पेट तक पूरा टेस्टिंग करके छोड़ देंगे, और 20,000 रुपये 22,000 रुपये का एक बिल धरा देंगे आपको। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, नवज देख के बता देते थे। ऐसे वैद्य था तुम्हारा ये मुरारी गुप्त, बड़े वैद्य था और बड़े पंडित है, दिग्गज पंडित। और निमाई पंडित उस समय बालक, 16-17 साल के, 18 साल वो हमारा नवीन युवक, देखने में बड़े सुंदर, अद्भुत सुंदर, और इतने सुंदर मुखमंडल। जब हार्ज देते थे ना, तो हार्ज देते थे ये दंत पुक्ति जैसे मुक्ता जैसे सेटिंग किया हुआ है, जैसे मुक्ता दाम जैसे है, और होठ जैसे बिंब फल जैसे लाल, और मुख चंद्रमा जी चंद्र किरण जैसे, और घुंघराली केश और आकर्ण नेत्र, ऐसे करके जिसका तरफ देखते एक बार फिक करके थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, उसको पिघल जाता है। वो हो गया उसका मन ही फिर मन रहता नहीं है, छूट जाता है, हाथ से लग जाता है महाप्रभु के चरण कमल में आकर के, वो इससे संलग्न हो जाता है, वो शोध बोध खो जाता है, घर का रास्ता भूल जाता है। ऐसे महाप्रभु के ऐसे सुंदर रूप माधुरिमा। लेकिन उद्धत तो ऐसे, उद्धत तो घमंड बहुत,
भगवान है ना। एक दिन मुरारी गुप्त, हम तो लोकनाथ गोस्वामी का जीवन चरित्र कहने जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मजा आ गया, थोड़ा सा बोलने के लिए थोड़ा इच्छा हो रही है। महाप्रभु उस समय कला व्याकरण अध्ययन करते हैं, व्याकरण अध्ययन कर रहे हैं, और कोई न्याय भी पढ़े नहीं है। फिर तुम्हारा और तुम्हारा काव्य अलंकार, वो तो बहुत पीछे की बात है। अब मुरारी गुप्त तो आ रहे थे दूर से, देखते हैं निमय पंडित आ रहे हैं, देखे तो आप तो छोड़ेंगे नहीं भाई, हमारे हाथ पकड़ के बैठा देंगे यहाँ, और उनसे सब ये फाकी माने संस्कृत वही व्याकरण का फाकी जिज्ञासा करेंगे, ये जिज्ञासा करेंगे, समय कभी बर्बाद, और नहीं बोलो तो भाई छोड़ेंगे नहीं, नाना प्रकार हंसी मजाक करेंगे। भाई क्या जरूरत है, तो एक दीवार के साइड में चुप दुबक गए, ये निकल जाएंगे, फिर चुपचाप हम निकल जाएंगे। ऐसा सोच क्या समय बर्बाद किया बेमतलब। और दूर से निमाय पंडित देख लिया, मुरारी गुप्त तो देख करके दीवार का पीछे दुबक गया है। अच्छा, महाप्रभु बड़े मजा किया तो है ही है। जाते 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 दीवार के पास जा करके, यहाँ क्या कर रहे हो? हाथ पकड़ के लिया है। हाँ पंडित, ठीक हो, ठीक हो, हाँ ठीक है, बात ठीक है, लेकिन ऐसे बताओ, तुम हमको देख के ऐसे तुम दुबक क्यों गए हो? क्या हम में कोई कमी है? क्या हम देखने में बदसूरत है? क्या हम कोई खराब आदमी है? क्या हम क्या क्या कमी है हमसे? बताओ, पहले बताओ, ये जवाब दो। अरे तो महा उत्पात पर पकड़ा तो गए हैं, अब तो हमको छोड़ेंगे नहीं भाई, हमारा समय भी बर्बाद करेगा। अरे भाई ठीक है, कुछ नहीं, हमारा छोड़ो निमाई पंडित, आप पीछे बात नहीं, तुम हमारे शब्द का जवाब दे जाओ, तुमसे हम तर्क करेंगे। तुम जब हमको इस तरह से हमको धोखा दे करके तुम दुबक गए हो यहाँ, अब तुम हमको अब प्रश्न का जवाब दे जाओ, तुमसे हम तर्क करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बड़ा झमेला में पड़ गया, ये तो हमको जाने ही देगा नहीं, हमारा हाथ पकड़ लिया। एक दीवार, वो जो रास्ते में किसी का घर का बरामदा का समान जगह होता है ना, बरामदा जैसे खोला जाएगा, ऐसा जगह में बैठो, यहाँ हाथ पकड़ के बैठा दिया। बोले क्या बोलना है बोलो भाई, हमको जाना है, बहुत काम है ना, हमारे प्रश्न का जवाब दे जाओ, नहीं तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। आप मुरारी गुप्त देखते हैं, इसको हम इस तरह से फंसाएंगे आज, जो जीवन में हमारे साथ कभी कक्षा नहीं करेगा। क्यों? ये तो अभी अलंकार शास्त्र आदि पढ़ा नहीं है, तो इसको हम अच्छी तरह से फंसाएंगे, जीवन में कक्षा करने का कभी साहस नहीं करेगा। मन में अहंकार है ना, ये तो जानता नहीं है जो भगवान है। अच्छा बोलो, क्या क्या तुम्हारी जिज्ञासा क्या है? तुम तो वही व्याकरण का फाकी जिज्ञासा करोगे, और वही बच्चा का व्याकरण शास्त्र, इस विषय में हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं भाई, ये सब बच्चों का शास्त्र है, हम करो तो कोई अच्छा कोई शास्त्र संबंध में तर्क करो तो हम तुमसे बात कर सकते हैं। महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारा जो शास्त्र तुम्हारा ज्यादा जानकारी है, वो शास्त्र हम हमारे सामने लाओ, और उस शास्त्र संबंध में हम बात करेंगे, तर्क करेंगे। आप मुरारी गुप्त सोचे, आप तुमको हम दिखाएंगे, तुम तो काव्य अलंकार तो तुमने पढ़े नहीं हो, मन में सोच रहे हैं, आप तुमको फंसाएंगे। हाँ, हम तुमसे तर्क करेंगे काव्य अलंकार संबंध में। महाप्रभु कहते तुम्हारा जो अच्छा लगे, जिसमें सुनो, ऐसा शास्त्र लिया ना जिस शास्त्र में तुम्हारा बहुत प्रवेश है, बहुत दखल है, ऐसा नहीं तो तर्क करके मजा नहीं आएगा। जो शास्त्र में तुम्हारा दखल है ना, तुम्हारा मन में जो शास्त्र तुम्हारा मन में चाहे, वही शास्त्र संबंध में तर्क करेंगे। मुरारी गुप्त बोलते भाई ये कैसी बात है, ये तो पढ़ा ही नहीं कभी अलंकार शास्त्र आदि है, ऐसे बोले हाँ अलंकार शास्त्र संबंध में बात करो। बोले ठीक है, तुम अलंकार को जो मानता है वही करो हमारे साथ, तर्क तो करो हमारे साथ। आप मुरारी गुप्त तो एक एक शब्द कहते हैं, और वहां वो खंड खंड करके उसको खंडित करके फिर महाप्रभु तर्क अलंकार के ऐसे ऐसे अलंकार विषय प्रश्न करते। मुरारी गुप्त एकदम माथे में हाथ धर के बैठ गए हैं, जे भाई हम भी ये अलंकार शास्त्र की यहाँ तक प्रवेश नहीं किया है, ये कहाँ तक ये अध्ययन किया है, ये तो कभी सुना ही नहीं, पढ़ना तो दूर की बात है। एकदम आश्चर्य हो गया, बोले ये तो
पढ़ा नहीं जीवन, अरे तो बहुत पीछे की बात है। और बिना पढ़े इस तरह से काव्यालंकार संबंध में ऐसे ज्ञान, आश्चर्य होकर महाप्रभु की तरफ देख रहे हैं। और महाप्रभु बड़ा मजा किया है, आस्ते हाथ को लेकर के ना उनके छाती में धर दिया। जब छाती में धर दिया तो उस स्पर्श पा करके कुछ शक्ति संचार करके उनके भीतर स्पर्श कर दिया। पूरा अनुपरमाणु जैसे एक आनंद के शिहरण खिल गए, आनंद के हिल्लोल, जैसे एक अखंड आनंद सिंधु जैसे उनमें उन्मादित कर रहे हैं उनको। अनुपरमाणु जैसे दिव्य आनंद लोक के एक उद्भात उन्मादन में जैसे मत्त हो गया उनको अनुपरमाणु जैसे, ऐसे दिव्य आनंद के छठा आनंद के अनुभव। आंख मूंद करके एक शीतलता, जैसे एकदम अंतःकरण शीतल हो गया, शांत हो गया, निर्मल हो गया, जैसे हमको सब कुछ मिल गया है। आंख खोल के देखते हैं और निमाय पंडित हंस रहे हैं, मुख चंद्रिमा से देख करके आंख में आंसू आ गया। आहा, ना जाने कौन अलौकिक दिव्य शक्ति संपन्न एक अलौकिक दिव्य लोक के ये संदेश वाहक ऐसे एक मूर्त पुरुष अगर ये वैष्णव होते, मन में कह रहे हैं अगर ये वैष्णव होते इनके संग पलक के लिए भी हम छोड़ते नहीं। अगर लेकिन तार्की के तर्क करता है, क्या करूं, लेकिन है तो दिव्य शक्ति इनमें, इनके स्पर्श से जब हमको इतना शीतलता आ गई है। तो महाप्रभु तो मजा किया है, यहाँ जानते हैं अंतर्जमी। देखो मुरारी, सुनो मैं कह रहा हूं, हम एक दिन ऐसे वैष्णव बनेंगे ना, हमारे चरण में सब ब्रह्मा शिव आदि सब आकर के हाय भगवान। घमंड है, लेकिन घमंड की इतनी ऊंचा ब्रह्मा शिवा के चरण में पड़ेंगे, हम ऐसे वैष्णव बनेंगे। अंतकरण की बात जान गए हैं, हम भी एक दिन वैष्णव बनेंगे। तुम देख लेना मुरारी गुप्त, तो जिस दिन हम वैष्णव बनेंगे ना, ब्रह्मा शिव आदि आकर भाई वैष्णव में दीनता आती है। दीनता क्या है, ऐसे वैष्णव जब भगवान है ना, तो ऐसे है महाप्रभु ना। इस तरह से महाप्रभु तो आए हैं बंगाल से आकर के फिर द्वितीय बार विवाह रचना किए हैं माता विष्णुप्रिया माता के साथ विवाह कर जो संपन्न, ये लीला तो हम लोग आस्वादन किए हैं। आज तो लोकनाथ गोस्वामी के जीवन चरित आस्वादन करेंगे। फिर जा करके महाप्रभु आप पितृ श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे कुछ पितृ कार्य के लिए। आप गया जाएंगे, गया में पिंडदान करने से पितृ पुरुष लोग उद्धार हो जाते हैं। ऐसे हमारे सनातन धर्म में ऐसे सब ऐसे धर्म में ऐसे निहित है। जो गया में जो विष्णुपाद पद में जो पिंडदान करते हैं उनके पितृ पुरुष सब ये दिव्य धाम प्राप्त करते हैं। तो गए हैं गया में जाकर ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त किए हैं। दीक्षा लेकर के जब आए हैं बस वहीं पर प्रेम प्राप्त किए हैं। जब घर में आए हैं तब आकर के ही उन्हें दिव्योन्माद अवस्था, ये महाप्रकाश के महालीला भगवान की हर्षमय हाँ कृष्ण ऐसे रोदन करते हैं जैसे हृदय विदीर्ण हो जाएंगे। माता पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चा का क्या हो गया। ये उपल्ला का चक्कर है, बड़े बड़े गुणीन बुलाए हैं, बड़े बड़े तांत्रिक बुलाए हैं, सब आके देखते हैं जो ये तो कहीं समझ नहीं पाते हैं जो ऐसे विकार ऐसी स्थिति क्या हो गया। तो अपने बुद्धि अनुसार कहते हैं जो इनको वायु चढ़ गया है, नारायण तेल लगाओ माथे में, ये करो, इनको नारियल का पानी पिलाओ, ये करो, सब विधान दिखे जाते हैं। कोई विधान में कुछ काम नहीं करता है, करेगा क्या। जहाँ कृष्ण रंग में रंग गया वहाँ क्या विधान, कौन विधान क्या करेगा, ये लोग जानते नहीं ना। फिर जाके एक दिन श्रीवास पंडित आए हैं। श्रीवास पंडित बहुत वृद्ध है, पितृ समय है, महाप्रभु के उम्र में बहुत बड़े हैं। श्रीवास पंडित आए हैं, सुने हैं, जो देखने में ऐसे निमाई पंडित जैसे उन्मत्त दशा प्राप्त हो गए हैं। उन्मादित होकर के कभी चिल्लाते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी कृष्ण कृष्ण बोल के हुंकार मारते हैं, कभी कहते हैं मुई सही माने मैं वही हूँ बोल के बड़े चिल्लाते हैं, हुंकार मारते हैं, मैं वही हूँ। श्रीवास पंडित आए हैं देखने के लिए।
भीतर गए। भीतर श्रीवास पंडित को देख करके एकदम कृष्ण प्रेम में अष्ट सात्विक विकार जुगपत एकदम महाप्रभु में प्रकट हो गए। अश्रु कंप पुलक शेद वैवर्ण सर्वंग स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब सात्विक विकार एक साथ जुगपत ऐसे विकार से विकारित हो रहे हैं। और हा कृष्ण बोल के ऐसे अश्रुधारा, दिव्य अश्रुधारा से वक्षस्थल जैसे धो रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं जैसे अपने वक्षस्थल। श्रीवास पंडित बड़े पंडित और बड़े ज्ञानी एवं अनुभवी देख करके बोलते ये तो अद्भुत, ये तो दशा, ये तो साधारण मनुष्य में तो ऐसा दशा होना संभव नहीं है। देख करके यही निमाई पंडित जो इतना घमंडी थे, इतना अहंकारी, इतना हंसी मजा किया, और ये क्या दशा। श्रीवास पंडित को देख करके ऐसे रो रहे, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण। क्या होता है भक्त का भावना तो वो उच्छलित अवस्था में उस समय आती है जब जा करके कोई भक्त दर्शन करते हैं भक्त के सानिध्य में, और वो प्रेम का प्रकाश अधिक होता है। ऐसे बैठे बैठे जब भक्त आता है ना तो वो प्रेम स्वाभाविक जैसे प्रेम समुद्र में जैसे उफान आ जाता है। ऐसे श्रीवास पंडित को देख करके ऐसे प्रेम अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण, ऐसे पुलक देख रहे हैं श्रीवास पंडित की तरफ। श्रीवास पंडित तुम बोलो ना हमारे क्या हो गया। कोई कहते हैं हमारे वायु हो गया, वायु रोग, कोई कहते हैं हमारे भूतग्रस्त हो गया, ग्रहग्रस्त हो गया, तो कोई कहते हैं इसको ये वायु प्रकोप है। तुम क्या देखते हो हमको देख के बताओ। तो श्रीवास पंडित एक शब्द कह रहे हैं, जो तुम्हारे जो बाई ताहा आमी चाई, बांग्ला में कहते हैं चाई में हम कामना करते हैं कि ऐसा वायु अगर हमारा हो जाता तो हम धन्य हो जाते। तुम्हारे जो वायु है ये वायु अगर हम में हो जाता तो हम धन्य हो जाते। तुम्हारे जो वायु ताहा आमी चाई, माने वो मैं चाहता हूँ ऐसे वायु। तुम धन्य हो निमाई पंडित, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। आज तुम कृतकृत्य हो, आज वो प्रेम तुम में देखने में आ रहा है। हम कृतकृत्य हो गए हैं, हम धन्याति धन्य हो गए हैं जो आज निमाई पंडित आहा ऐसे दिव्य भवन्माद अवस्था में दिव्य विभावित होकर के कृष्ण प्रेम में विगलित हो रहे हैं। आज हम भी ये दशा देख करके हम आज धन्य है, कृतकृत्य है निमाई पंडित। तो निमाई पंडित कहते हैं देखो श्रीवास पंडित तुम भी अगर हमको कहते ना ये वायु है तो आज ही हम गंगा में डूब करके हम प्राण को त्याग देते। तुम भी अगर कहते तो वायु है, सब हमारा माथा खराब कर दिया। कहते हैं वायु है, वायु है। बोलो हमारा वायु है, बताओ तुम ही बताओ श्रीवास पंडित हमारे वायु है, वायु है। कहा कृष्ण बिना मैं कैसे जीवन धारण करूंगा। राधा भाव में भाविता है ना, कृष्ण कृष्ण करते हैं। जब राधा भाव में भाविता तो उसमें कृष्ण कृष्ण करके रोदन करते हैं। जब कृष्ण भाव में भावित उसमें हा राधे करके ऐसे उन्मादित होकर के इस तरह से रोदन करते हैं महाप्रभु। दोनों स्वरूप मिलित तो है ना, कभी राधा भाव में कभी कृष्ण भाव में। जब राधा भाव में है तो कृष्ण कृष्ण करके रोदन करते हैं, जब राधा कृष्ण भाव में तो राधे राधे करके रोदन करते हैं ना। तो इस तरह से महाप्रभु के उन्माद दशा। उस समय लोकनाथ गोस्वामी वहां थे। अब लोकनाथ गोस्वामी बड़े प्रभावित हो गए, जो धन्य हो गए हम धन्य हो गए हैं। ऐसे प्रभु के सानिध्य में आकर के आज कृतकृत्य हो गए हैं। आज इनके सानिध्य में नहीं आते तो शायद हमको ये मौका नहीं मिलता, हमारे जीवन में ये दृश्य देखने को नहीं मिलता जो कृष्ण प्रेम क्या चीज है, कृष्ण भक्ति क्या चीज है, राधा भाव क्या चीज है। आज हमको देखने को नहीं मिलता। आज हमको प्रभु ने कृपा करके यहाँ भेजे हैं, आज हम धन्याति धन्य है। इस तरह से वहां लोकनाथ गोस्वामी प्रभु वहां निवास कर रहे हैं, महाप्रभु के सानिध्य में सेवा में भी आए। फिर आप महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को आदेश करेंगे जो तुम वृंदावन में जाओ, लेकिन आज नहीं जाएंगे। आज ना, आज थोड़ा सा महाप्रभु और लीला करेंगे। आज रात होगी, हम लोग अभी महाप्रभु सानिध्य में रहेंगे। देखिए महाप्रभु काल क्या करते हैं, कौन सा लीला करते हैं।
इसीलिए हम लोग थोड़ा सा महाप्रभु की लीला देखेंगे, फिर लोकनाथ गोस्वामी के साथ चलेंगे, वृंदावन चलेंगे, क्या लीला करते हैं देखेंगे। ये तो दिव्य लीला है, उनके पदांक को अनुसरण करके हमको भी वो लीला आनंद आस्वादन करने का तो मौका मिलेगा। उनके पास, उनके साथ, उनके भावना, उनके अनुशीलन, इसके द्वारा ही हमको वहां पहुंचना है। हमारे पहुंचने के लिए हम महाजन पदांक को अनुसरण करना ही एकमात्र हमारे लिए आश्रय है। महाजन एकमात्र हमारे आश्रय है। तो आज हम लोग यही महाप्रभु के सानिध्य में विराजमान रहेंगे। काल चलेंगे, फिर देखिए महाप्रभु क्या लीला करते हैं। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.